ईरान के बारे में इससे पहले लेट नाइट आपको, जब आप सो रहे थे ना, तब आपको एक बड़ा अपडेट दे चुका हूं। तो आपसे गुजारिश है कि पहले उसको भी देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूं, एपिसोड वाइज चल रहा हूं, तो आपसे कुछ मिस नहीं होगा और आपको तमाम षड्यंत्र और तमाम जमीनी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। मामला यह है कि अमेरिका और इजराइल को यह पता है कि वो ग्राउंड पर उतरकर या सामने से लड़कर ईरान को नहीं हरा सकते। तो इस वक्त सारी कोशिश इस बार यह करी इजराइल अमेरिका ने कि ईरान की आवाम से ही सरकार अगर पलटवा दी जाए तो मजा आ जाए, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो मूसाद ने, इजराइल ने रजा पहलवी को आदेश दिया, अपनी नाजायज औलाद को, कि अब प्रदर्शन के लिए तुमने बोल दिया, अब आज रात तुम ऐलान करो, लोगों से कहो कि तेहरान पर कब्जा करें, ईरान के अलग अलग शहरों पर कब्जा करें। ठीक, तो उसके बाद रजा पहलवी ने यह वीडियो जारी किया। همین عزیزم شما با شجاعت و ایثار ایران در شامگاه جمعه پاسخی دامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین خیابانی و همزمان قطع شریان‌های خوبش را کاملا به زانو در خواهیم آورد. اتصال به ویژه حمل و نقل دعوت می‌کنم. अब इसके बाद ईरान के अंदर अलग अलग जगह प्रदर्शन होना शुरू हुए। वो प्रदर्शन मैं आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूं। ये सारा शोशा रजा पहलवी ने छोड़ा कि अब ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। जो शहर आपके प्रदर्शनकारियों से कहा, जो शहर आपके कंट्रोल आ सकता है आप कंट्रोल में ले लीजिए। सीधी बात है, इस बात को अपने मुल्क पर रख कर देखो कि अगर कोई तीसरा देश चौथी जगह बैठ कर कहे कि तुम जाओ और दिल्ली पर कब्जा कर लो, तो आप इसे क्या कहेंगे? दुनिया का दोगलापन ये देखिए कि जब दो देश के बीच में कोई तीसरा बोलता है तो वो देश बोलता है कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब बात ईरान की आती है, क्योंकि मुसलमान शेर की तरह, एक मुस्लिम शेर की तरह अगर कोई इन 56 बहनों के बाद अकेला कोई खड़ा है तो वो ईरान है। वो रुकने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, एक अकेला ईरान है। अगर ये भी गिर गया तो फिर दुनिया में सो कॉल्ड ऐसा मुस्लिम पावरफुल कोई खड़ा नहीं होगा। ये तुर्की उर्की का कुछ नहीं है भाई, आप तुर्की का कल्चर जाके देखिए, आपको एहसास होगा तुर्की कम यूरोप ज्यादा है। सच है, बुरा लगेगा, माफ कीजिएगा दोस्तों। अब ये बात क्लियर है कि सामने से लड़ नहीं सकते, तो ये हो रहा है। इतने में आधी रात को ही ये देखिए, ट्रंप के बयान के बाद अगला ये आया स्टेटमेंट। एक सेनेटर ने कहा है, ईरानियों को मैसेज दिया है कि टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं और मदद रास्ते में है। बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, इसने वहां के लोगों का मनोबल न टूटे तो एक तरह से यह संदेश दिया कि मदद आ रही है, यानी हमारे हमले होने वाले हैं। आप कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हैं कि भाई इस ट्वीट का क्या मतलब है कि मदद आ रही है। ईरानियों के लिए मदद कहां से आएगी? अमेरिका मदद कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, हमला करके। और इससे पहले के अपडेट में मैं बता चुका हूं कि ट्रंप ने अपनी सेना से बात भी कर ली, जिसके बाद ये जब ट्वीट आया है तो ये क्लियर है कि मदद यानी हमला ईरान की मिलिट्री साइट पर होने वाला है। इस ट्वीट से यही मतलब एक्सपर्ट्स निकाल रहे हैं। इसके बाद प्रदर्शन, जहां ऐसा लग रहा था कि अब ठंडे पड़ेंगे, प्रदर्शन दोबारा से तेज हो गए, क्योंकि इधर से मूसाद ने कह दिया कि हम लगे हुए हैं, इधर ट्रंप ने कह दिया कि सेना से हमने बात की है और हम ईरान के लोगों के साथ हैं, इधर इस ट्रंप के नेता ने कह दिया कि मदद रास्ते में है। प्रदर्शन ईरान में आधी रात को ही तेज हो गए। ये सारा खेल बाहर से खेला जा रहा है। इसी दौरान प्रदर्शन के बीच में ये बार बार नारा सुना गया कि ये आखिरी जंग है, रजा पहलवी लौटेंगे। देखिए रजा पहलवी इनका आइकन है। ये जो रजा पहलवी है, ये है कौन? उसकी एक झलक मैं आपको दिखा चुका हूं। ये देखिए, शराब पीने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, क्लब में अपनी बेटी की उम्र के साथ ठुमके लगाने वाला और ड्रग्स लेने वाला, ना मतलब जिसका दीन इस्लाम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ये रजा पहलवी आज ईरान का आइकन है। अब सोचिए, ईरान के कहां सुप्रीम लीडर, एक साफ सुथरा आदमी और एक ये गलीज आदमी। तो ईरान की जेंजी इसे चाहती है। क्यों? मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ईरान की लड़कियों को ब्रा पैंटी में घूमना है। ईरान की लड़कियों की ऐसी बहुत वीडियो देखी होगी प्रोटेस्ट के ही बहाने कि वो हिजाब उतार रही हैं। सिर्फ हिजाब नहीं, अपनी स्कर्ट भी उतार रही हैं। सिर्फ स्कर्ट नहीं, अपना टॉप उतार रही हैं। मैं वो वीडियोस यहां दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप सोचिए ये हो क्या रहा है।
वहां के नंगे और गैर इस्लाम जिनको जो नाम के मुसलमान है भाई, उनको वो सब चाहिए, वो चाहिए नहीं। उनको चाहिए क्लब, उनको चाहिए बार, उनको चाहिए शराब, उनको चाहिए ड्रग्स, उनको चाहिए सिगरेट, उन्हें रोज अय्याशी करनी है, रोज सेक्स करना है, रोज ये सब। ऐसे लोग पहलवी के साथ हैं, क्योंकि पहलवी का वीडियो मैंने आपको दिखाया, पहलवी खुद वही है। और पहलवी और ईरान की ये जो जेंजी है, उनको यूरोप वाला चाहिए, एकदम अय्याश। तो ऐसे कैसे हो सकता है? सही गलत तो अब दुनिया को दिख रहा है भाई, दुनिया को दिख रहा है सही और गलत क्या है। बहरहाल ईरान के लोगों को भड़काने का काम तमाम विदेशी ताकत कर रही है, और अमेरिका और इजराइल खुलकर, जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि अमेरिका ईरान की बहादुर जनता के साथ पूरी तरह से है। कौन सी बहादुर जनता? जो ईरान की 30 से 40 मस्जिदों को फूंक चुकी है, इमामजादों, रोजों और इमामबाड़ों को जला चुकी है, ईरान की IRGC पर खुद ही हमला कर चुकी है, ईरान के पुलिस स्टेशन को फूंक चुकी है, ईरान की सरकारी इमारतों को फूंक चुकी है, IRGC के जवानों को जिंदा जला चुकी है। उनके साथ अमेरिका है। और अभी भी अगर किसी चूत को यह लग रहा हो कि ईरान में प्रदर्शन एक तरफा ईमानदारी से हो रहे हैं, तो माफ कीजिए, या तो आप हैं या तो आप दीन के खिलाफ। देखते ही देखते गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग के हवाले देर रात को किया गया। IRIB न्यूज के दफ्तर को भी परसों आग लगाई गई। लेकिन आज रात क्या हुआ, ये जो गुजरी रात है, देखिए।